नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मियां नसरुद्दीन पाठ पढ़ रहे थे। आज इस पाठ के हम प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा, मियां नसरुद्दीन खानदानी नान भाई थे। कई पीढ़ियों से इनके यहाँ नान भाई का कार्य होता रहा है। वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में भी कुशल थे। प्रसिद्ध नान भाई होने के कारण मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। प्रश्न 2, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास कुछ सवाल पूछने गई थी। वह जानना चाहती थी कि नान भाई की कला उन्होंने कहाँ से सीखी। वह प्रसिद्ध नान भाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व एवं उनके हुनर के बारे में जानने के लिए उनके पास गई थी। प्रश्न 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? इसका उत्तर होगा, मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को यह बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के नान भाई रहे हैं। जब लेखिका ने उस बादशाह का नाम जानना चाहा तो मियां नसरुद्दीन को कोई ठीक ठाक उत्तर न सूझा, क्योंकि उन्हें स्वयं इस संबंध में कुछ पता न था। इसीलिए बादशाह का नाम का प्रसंग आने पर लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी खत्म होने लगी। प्रश्न 5, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? शब्द चित्र का आशय मैंने बताया था कि किसी का वर्णन इस तरह करना कि वैसा ही चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, मियां नसरुद्दीन 70 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति थे जो प्रसिद्ध नान भाई थे। 56 तरह की रोटियां उनकी दुकान पर बनती थी। जब लेखिका ने उनकी दुकान में जाका तो पाया कि मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काया भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, मुंह में कुछ ही दांत शेष बचे थे। यही शब्द चित्र मियां नसरुद्दीन का लेखिका ने प्रस्तुत किया है। पाठ के आसपास का पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? तो हम लिखेंगे इसका उत्तर कि मियां नसरुद्दीन की कई बातें हमें अच्छी लगी। सबसे पहला हम ये लिखेंगे कि वे अपने पेशे को कला का दर्जा देते थे। ये बात हमें अच्छी लगी। दूसरा, वे कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे और अपने काम से प्यार करते थे। दूसरी बात हमें यह अच्छी लगी। और तीसरी बात हमें अच्छी लगी कि उन्होंने रोटियां बनाने का हुनर अपने पिता से लिया था। ठीक है। और चौथी बात हमें अच्छी लगी कि नान भाई की इस कला को सीखने के लिए उन्होंने बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी सुलगाना और आटा गूंथना भी अच्छी तरह सीखा, क्योंकि बिना ये सब सीखे कोई अच्छा नान भाई नहीं बन सकता। फिर पांचवी बात हमें ये अच्छी लगी कि मियां नसरुद्दीन ने अपने खानदानी व्यवसाय को ही पेशे के रूप में अपनाया था और उन्हें अपने काम पर गर्व भी था। इसलिए ये सब बातें हमें मियां नसरुद्दीन में अच्छी लगी। प्रश्न 2, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यह लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि दूसरी बार तालीम की जगह हम अभ्यास या अनुपालना जैसे शब्द रख सकते हैं, क्योंकि गुरु से यदि कोई शिक्षा प्राप्त होती है तो उसे जीवन में अपनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिना अभ्यास के व्यक्ति किसी भी कार्य में कुशलता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, अर्थात कोई भी शिक्षा में व्यक्ति, शिक्षा तो गुरु से वह प्राप्त करता है, किंतु उस शिक्षा को प्राप्त करके उस कार्य में वह प्रवीण तभी हो सकता है जब उस शिक्षा का वह अभ्यास करे, अनुपालना करे, उसका अभ्यास करे। पाठ के आसपास का प्रश्न 3, मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं।
जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्रायः लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मियां नसरुद्दीन जो थे वह तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने नान बाई का यह खानदानी व्यवसाय अपनाया हुआ है। किंतु आज वर्तमान समय में लोग अपने खानदानी व्यवसाय को न अपनाकर नए नए व्यवसाय अपना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पुराने व्यवसाय में अब कमाई ज़्यादा नहीं है और अधिक कमाई के लिए वे नए नए व्यवसाय अपना रहे हैं। एक कारण तो यह हो सकता है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि खानदानी व्यवसाय में लोगों की रुचि अब कम रही है, अब उनकी रुचियां बदल रही हैं। नए नए व्यवसाय अपनी रुचियों के आधार पर नए नए व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग नौकरी की ओर भी बढ़ रहे हैं। ये कारण और भी हो सकता है कि व्यक्ति अपनी स्वयं की एक अलग पहचान बनाना चाहता है, इसलिए अपना अलग व्यवसाय शुरू करता है ताकि उसकी बाज़ार में अपनी एक अलग पहचान बन सके। पाठ के आसपास का प्रश्न 4, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। इसका उत्तर होगा, अखबार नवीस का अर्थ होता है पत्रकार। अखबार नवीस नई नई खबरों की खोज में रहते हैं। आजकल के पत्रकार चटपटी खबरों की खोज में रहते हैं, जिससे उसे छापकर अधिक पाठकों की संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर हम और देखेंगे कि आजकल के पत्रकार लोग खबरों को बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं और बात का बतंगड़ बना देते हैं, इसलिए लोग उनसे दूर रहते हैं। यही कारण है कि मियां नसरुद्दीन भी अखबार वालों से बचना चाहते थे।